कोई साधारण ऋषि नहीं है। ये ऐसे ऋषि हैं कि इनको एक बार श्राप मिला तो श्राप में भी यह नृत्य करने लगे। एक बार इनका नियम था, जहां भागवत कथा होती वहां पर जाकर के बैठ जाते, बैठ करके कथा सुनते। अच्छा कहीं कथा ना मिले बहुत दिन तक तो क्या करें, एक भैया ऊंची आसन बन जाए, एक भैया ऊपर बैठ जाए, तीन नीचे बैठ करके सुने। जैसे ही कथा पूरी हो तो वो नीचे बैठ जाए, दूसरा भैया ऊपर आकर के बैठ जाए। एक दिन इनकी कथा चल रही थी, कथा चलते समय भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी के साथ आए। अब पार्वती जी के साथ आए, अब वहां से निकले तो भगवान भोलेनाथ सनकादि ऋषियों को प्रणाम तो किए, परंतु सनकादि ऋषियों का स्वभाव था नेत्र बंद करके। देखिए कथा का नियम भी यही है कि बाजू से आपके सिंह भी गुजर जाए ना तो आपको यहाँ से वहां मन नहीं होना चाहिए। लेकिन महाराज आजकल का समय ऐसा है कि कोई केला लेके आए तो देखे वहां से यहाँ तक कितने केला लेकर के आ रहा है। और कोई थोड़े से काले काले केला लेकर के आ जाए तो बोलते हैं इनको काले केला मिले रहे, देखो तो जरा। कथा में ध्यान ही हट गया। हम तो कह रहे हैं कि महाराज शेर निकल जाए तो ध्यान ना भटके, लेकिन यहाँ केला में ध्यान लगा है। तो इनका स्वभाव था बस बैठ जाते, नेत्रों को बंद करके कथा सुनते। जैसे ही शिव जी प्रणाम करके आगे बढ़े, पार्वती मैया को बड़ा बेकार लगा कि बताओ ये सनकादि ऋषि 5 साल के बालक, इन्होंने अपने आप को ही वरदान दे दिया या श्राप दे दिया। 5 साल से ज्यादा के नहीं है, ये हैं तो पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन 5 साल से बड़े नहीं हो रहे हैं। पार्वती मैया को लगा बताओ इतने छोटे छोटे से बालक भोलेनाथ प्रणाम कर रहे हैं, इनको प्रणाम करने का समय नहीं है। श्राप दे दिया, जाओ तुम ऊंट बन जाओ। श्राप दे करके चली गई मैया। एक दिन विचार की कि जाएं और जाकर के देखें इनको ऊंट बनाए हैं तो कर क्या रहे हैं। जाकर के देखा तो महाराज ये तो नाच रहे थे, नृत्य चल रहा था। पार्वती मैया बोली कि हमने इनको श्राप दिया, और ये आश्चर्य की बात है श्राप में भी कोई नृत्य कर रहा है। पार्वती मैया ने सनकादि ऋषियों से पूछा, इनके सभी चारों के नाम में सन है, इसलिए सनकादि ऋषि बोलते हैं। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, चारों में सन है इसलिए सनकादि ऋषि। जाकर के मैया ने पूछा कि महाराज आप नृत्य क्यों कर रहे हो, क्या बात है। कहते मैया आपने बड़ी कृपा की हमारे ऊपर। क्या कृपा की। कहती मैया जब तक हम लोग इंसान थे ना तो बड़ी दिक्कत रहती रही है, हर 4-6 घंटे में भूख लगे, प्यास लगे, सारी व्यवस्थाएं देखना भैया, सुबह स्नान भी करना पड़े, वस्त्र भी बदलना पड़े। लेकिन मैया जिस दिन से आपने ऊंट बनाया है उस दिन से तो ना खाने की फिक्र है, ना पीने की, ना नहाने की, ना सोने की। ऊंट को पानी भी नहीं लगता, आप लोग सुने होंगे। पार्वती मैया प्रणाम करती हैं, धन्य है ऐसे व्यक्ति जिनको हमने श्राप दिया और वो वरदान हो गए। ऐसे भगवान के भक्त हैं सनकादि ऋषि। ये ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ही कहलाए।